आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। बहुत मजा आया बेबे। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि एक सुखी परिवार साथ में बैठकर खा रहा है। अरे लगता है मेरा बेटा आ गया। मेरी बहू को लेकर आया। विराट, अरे पुत्र क्या हुआ? अरे अरे क्या? अरे ले 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 लेटा उसको बेटा। लेटाओ। ये क्या हाल हो गया इसका? क्या हो गया? क्या हो गया बेटा? अरे ये क्या हो गया विराट को? हमो, तू ठीक है ना? दिलदार जी, आपके कहने पर मैं इस लड़की के भरोसे छोड़ आई थी मेरे बेटे को। देखा क्या हाल किया इसने मेरे बेटे का? मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। सर, मैंने फोन कर दिया था, रास्ते में डॉक्टर सोलंकी आते हैं। ठीक है। अब तब तक हर्षु है ना, वो देख लेगा। हर्षु? नहीं, बिल्कुल नहीं। हिम्मत नहीं करना मेरे बेटे के पास आने की। हाँ बबीता जी प्लीज हाइपर मत होइए। बात मेरे बेटे की है। मैंने इसे इतना कमजोर और इतना बीमार कभी नहीं देखा। और ये हर्ष डॉक्टर नहीं है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है। इसे मैं कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करने दूंगी मेरे बेटे के साथ। हाँ पता नहीं किसकी नजर लगी है मेरे परिवार को। मुसीबतें खत्म ही नहीं हो रही है। मुझे मेरे परिवार के साथ रहना है। मुझे प्राइवेसी चाहिए। प्लीज आप लोग चले जाइए यहाँ से। प्लीज चले जाइए। हर्षु चल। एक मिनट, सुना नहीं मॉम ने क्या कहा? हाँ, सिर्फ फैमिली वाले लोग यहाँ रुकेंगे और तुम फैमिली नहीं हो। अगर तुम फैमिली होती तो भाई की ये हालत नहीं होती। इनकी इस हालत की वजह सिर्फ तुम हो। आप लोग गलत समझ रहे हैं। समझ तो हमें नहीं आ रहा अमृता। कल तक तो विराट बिल्कुल ठीक था, फिर एक ही रात में ऐसा क्या कर दिया तुमने इसके साथ जो इसका ये हाल हो गया? मैंने कुछ नहीं किया। कभी मैं समझ गई हूँ इस लड़के के शातिर दिमाग को। इसे लगा इसने तो शादी की है विराट से, तो कानूनन बीवी हो गई है ना, तो विराट के बिजनेस पर, पैसों पर इसका पूरा हक है। इसलिए विराट के साथ कुछ भी ऐसा वैसा करके सब कुछ अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। हाँ आप क्या कह रही हैं? मैं सोच भी नहीं सकती। और वो भी उस वक्त जब सर ऐसे स्ट्रेस में है कि तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से नहीं, वो तो शट अप! एक शब्द और नहीं। जब तक विराट ठीक नहीं होता, तुम्हारी आवाज मेरे कानों को चुभ रही है। दिलदार जी, अगर ऐसी आपकी जिद है तो आप बाहर जाकर उससे बात कीजिएगा, क्योंकि एक ही घर में दो लोगों के लिए अलग अलग रूल्स नहीं हो सकते। निमी की जब तबीयत खराब हो गई थी तो आपने राजीव से क्या कहा कि उसे आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था। तो अमृता के लिए भी वही रूल क्यों नहीं है? जब विराट की तबीयत खराब हो गई तो उसने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? जिस तरह आप निम्मी को लेकर राजीव पर ट्रस्ट नहीं करते ना, उसी तरह मैं विराट को लेकर उस अमृता पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। मेरे रहते वो इस कमरे में नहीं आ सकती। मैं उसे परमिशन नहीं दूंगी। वो इस कमरे में नहीं आएगी।
वैसे भी उसी ने मेरे विराट की ये हालत की है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। दिलदार जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे में आने की? तुम्हारा झूठ सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो सच सुनिए, सच तो यही है ना कि विराट सिंह आहूजा ने मुझसे शादी की। फिर उस शादी को लीगली वकील के सामने प्रूव भी किया है। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये विराट सिंह आहूजा का कमरा है ना? मतलब शादी के बाद ही मेरा भी कमरा हुआ। यहाँ आने से, यहाँ रहने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। ऑफ कोर्स मैं रोक सकती हूँ। रोकना तब चाहिए था जब जबरदस्ती आपके बेटे ने शादी कर ली मुझसे। मेरी मर्जी नहीं थी, इन्हीं की थी। सिंदूर लगा दिया, मंगलसूत्र पहना दिया। खैर आप नहीं थी, आपका पूरा परिवार था, बेटी देख रही थी आपकी। आपकी बहन ने तो वकील के सामने गवाही भी दी मेरी शादी की। निकुड़िए, ये समय नहीं है इन बातों का। बिल्कुल सही है, ये समय नहीं है इन बातों का। तबीयत आपके पोते की खराब है, उन पे ध्यान देना चाहिए, मुझ पे नहीं। एक्सक्यूज मी। हाँ डॉक्टर साहब, एक्चुअली गोवा में वो क्या हुआ था पुत्र? बैंकर, अरे ये वही है जिनकी मैं बात कर रही थी ना। ये तुम, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने मेरी जान बचाई है। ये आज का दिन ना मेरे लिए बहुत भारी था, इसलिए आज ना मुझे मेरे पास्ट के बारे में कुछ नहीं सोचना। मुझे बस सुकून चाहिए। और ये वो मेरा पाँव फिसल गया था सर। पूल में गिर गई थी और मुझे तैरना नहीं आता ना, तो सर ने बचाया। और फिर डॉक्टर का कुछ चक्कर हो गया था, तो कपड़े उनके काफी देर तक गीले थे। मुझे लगता है एग्जॉस्शन से फीवर आ गया।